हेलो हाय गुड मॉर्निंग बच्चों हेलो स्टूडेंट्स यस माय लविंग चिल्ड्रन हाउ आर यू ऑल फाइन हो यस यस ऑल फाइन एंड ऑल वेल ना। देखो कितने अच्छे से खेल रही है सारे बच्चे। आप लोग खेलते हो क्या? आपकी सोसाइटी में भी गार्डन होगा ना, बट ये तो स्कूल गार्डन लिखा है। सी, देखो है ना स्कूल गार्डन। ओके, नाउ गुड मॉर्निंग टू यू अगेन एंड वेलकम टू विजय सर्स मैथ मैजिक क्लास। नाउ टुडे वी विल प्ले इन गार्डन। ओके, आज हम लोग गार्डन में खेलेंगे। खेलना है ना गार्डन में। देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स, ग्रास, बटरफ्लाईज, कितने अच्छे अच्छे हैं ना। और ये पाथ है, पाथ यानी जानते हो, हाँ ये बीच वाला रास्ता है। ये गार्डन वन गार्डन, लेकिन ये सारे बच्चे देखो चिल्ला रहे एक दूसरे। ये तो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया है। देखो देखो, सी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो गया है ना। और ये भी सारे ओके। ये देखो भैया, देखो कैसे बम्बालू बांध के आए हैं। ओके ओके ओके। तो देखो ये तो बहुत छोटू तो बहुत चिल्ला रहे "ए", और ये तो उंगली कर रही है। ये देखो उंगली कर रही है, चुप चुप चुप। बट ये क्यों झगड़ रहे हैं? ये दोनों के बीच में पंगा हो गया ऐसा लग रहा है। यस यस 100% मुझे लग रहा है। ओके, पंगा लग रहा है, बट किस बात का पंगा है वो हम लोग देखते हैं। चलो तो अभी हम लोग आज का हमारा ये जो टॉपिक है ना कंटिन्यू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक स्कूल गार्डन, वी हैव सीन ओके इन लास्ट लेक्चर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बेटा मैंने आपको ये लेक्चर में सिखाया था ना, हमने जनरली क्या सीखा ये सारे चैप्टर्स के, ये इसके सारे टॉपिक्स में अबाउट पैरामीटर, यानी कि उसकी बाउंड्री। हाँ, समझाया था ना। ये कोई भी बाउंड्री का मतलब ही क्या होता है बेटा? पैरामीटर। ओके, कोई भी शेप हो ना, उसके ऑल साइड्स का एडिशन, ऑल साइड्स एडिशन। जैसे ए स्क्वायर है, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स। रेक्टेंगल में भी कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स। बट रेक्टेंगल में ऑपोजिट डायरेक्शन कैसी होती है? इक्वल। समझाया तो था मैंने। देखो यहाँ पे एक साइड ड्रॉ करके समझाया था ना। चलो अभी फिर से समझाया। मानो कि ये रेक्टेंगल है। ओके, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है कि नहीं? ये वर्टिकली हुई, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ओके, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी साइड्स तो कितनी होती है? 4 साइड्स होती है। 1 2 3 4। ये 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4। आपको कोई बोलिए रेक्टेंगल का बाउंड्री की, यानी कि उसकी लेंथ, ये हाँ बाउंड्री का मतलब क्या होता है? ये जो उसकी साइड्स है ना, उसकी लेंथ, उसका एडिशन करना। फॉर एग्जाम्पल ये साइड जो और ये साइड, मैंने अभी क्या बोला कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट, तो ये उसका ऑपोजिट हुआ। ऑपोजिट मतलब पता चलता है ना, जैसे आप कोई घर में रहते हो, आपके बिल्कुल सामने वाला जो घर है वो आपका ऑपोजिट हुआ, है ना। अभी आप देखो ये फिंगर है, ठीक है, ये और ये, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए। इसके सामने इसका मुंह है, इसके सामने इसका फेस है, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट और वेस्ट, ये भी ऑपोजिट हुआ ना, पता चल रहा है। तो ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन सेम होती है। अरे सॉरी, अपोजिट साइड्स, ये साइड और ये साइड, ये दोनों अपोजिट है, राइट। तो रेक्टेंगल इसमें भी ऐसा ही है। देखो ये दोनों अपोजिट हुआ, ये दोनों अपोजिट। तो इन शॉर्ट स्क्वायर हो ना, स्क्वायर, ये स्क्वायर हुआ। तो स्क्वायर के अंदर सभी साइड्स इक्वल होती है। फॉर आपको खाली इतना बोल देना कि एक स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर है, 5, तो उसकी बाउंड्री कितनी होगी? तो आपको पता चल जा रहा है कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। और कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स। तो आपको फटाफट माइंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए कि भाई खाली इतना बोला है कि एक स्क्वायर है, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी बाउंड्री, और बाउंड्री को ही क्या बोलते हैं? पैरामीटर। क्या बोलेंगे उसको? पैरामीटर। मैंने आपको लिख के भी बताया था, पैरामीटर की स्पेलिंग भी क्या होती है बताया था ना आपको। तो आपके माइंड में फटाफट आंसर आना चाहिए। ओनली वन मेजरमेंट दिया है कि 5 सेंटीमीटर, तो आपको पता चलना चाहिए कि 5 5 5 5 यानी 20 होगा। अब आपको कोई बोल दे कि एक रेक्टेंगल है, ड्रॉ करके नहीं दे रहा है, सिर्फ बोल रहा है, वो ओरली बोल रहा है, हाँ सिर्फ बोल के बता रहा है कि भाई एक रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 2 सेंटीमीटर है। एक लेंथ जो है उसकी 8 सेंटीमीटर, अनदर लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो बताओ उसकी बाउंड्री यानी कि उसका पैरामीटर कितना होगा? तो आपके माइंड में आंसर आना चाहिए कि 8, ये 8 और ये भी 8 है, 8 और 16 हो गया, 16 और ये 2 और ये 2, 2 2 4, तो 16 और 4 17 18 19 20, ऐसे माइंड में आना चाहिए। और ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे भी आना चाहिए। देखो 8 और 2 10, 10 और ये 8 अगेन, तो 18,
18 और ये 2 हो गया ना 20। तो आपके माइंड में आंसर फटाफट आना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स, बाउंड्री का मतलब होता है उसकी सभी चारों और जितनी भी साइड्स है ना, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। ओके ओके। मैंने आपको बताया था ना, मोबाइल फ़ोन बताया था, यस याद है। फिर वो डस्टर के ऐसा कुछ बताया कि देखो इसकी ये साइड से इसकी बाउंड्री समझाया भी था ना आपको, ट्राइंगल भी बना के समझाया था, यस बोर्ड के ऊपर भी समझाया था लास्ट लेक्चर में, याद है ना आपको। ओके तो चलो अभी हम लोग है ना ये सारे क्वेश्चन जो है ना करते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो हैव यू डन दिस? हो गया ये 4th नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा है? उषा एंड वलसम्मा आर रनिंग अ रेस। ये दोनों रनिंग रेस खेल मतलब कर रहे हैं। उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल। इनर सर्कल यानी ये सर्कल हुआ, ये उषा है, ये कौन है? उषा। एंड वलसम्मा इज रनिंग ऑन द आउटर सर्कल। ये वलसम्मा है, यानी मैं यहाँ खाली VLA लिख दे, वलसम्मा। ये आउटर सर्कल यानी ये सर्कल, ये यहाँ पे दौड़ रही है, ये यहाँ पे दौड़ रही है, दोनों का एंड तो यहीं पर है। ओके ये उसका एंड है। बट क्वेश्चन क्या पूछा है हमको? वलसम्मा रन्स फास्टर देन उषा। ये वलसम्मा उषा से भी फास्ट दौड़ रही है, बराबर। बट स्टिल, फिर भी सी लॉसेस द रेस। शी लॉसेस द रेस, फिर भी ये रेस जो है ना वो हार जाती है, इससे स्पीड में दौड़ रही फिर भी। कैन यू गेस वाई? क्या आप सोच सकते हो, अनुमान लगा सकते हो क्यों? हाँ ऑब्वियसली लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो सर्कल है ना उसका ये जो लेंथ है, लेंथ, और इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री। ये जो है ना ये ऐसी, ये वो बहुत छोटा है यानी कम है। बट इसकी कंपेयर में ये इनर सर्कल जो इसकी कंपेयर में ये वलसम्मा का जो बाउंड्री है ना उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा है, तो ऑब्वियसली उसको टाइम तो लगेगा ही ना, तो हार ही जाएगी। ये भले ये तो देखो, इसको यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से घर को ऐसे यहाँ तक आ जाना है, और इसको तो बहुत बड़ा सर्कल है कि नहीं, बहुत बड़ा सर्कल, तो ये बेचारी हार ही जाएगी ना। तो शी लॉस इज द रेस। ओके तो वाई, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि वलसम्मा हार जाती ना, तो हम लिखेंगे कि वलसम्माज रेसिंग सर्कल इज आउटर साइड। क्या लिखेंगे? आउटर साइड। ओके एंड उषा सर्कल इज इनर साइड। तो लेकिन शॉर्ट में इसका आंसर क्या लिखना है हमको कि वलसम्माज आउटर circle's length is longer than Usha's circle, than Usha's inner circle। उषा के इनर सर्कल से वलसम्मा का आउटर सर्कल की लेंथ कैसी है? लंबी है। ओके लंबी है ना ये बाउंड्री। ओके लेंथ लिखो या बाउंड्री को तो भी चलेगा, ठीक है, लेंथ की जगह बाउंड्री वर्ड भी यूज कर सकते हो। गॉट इट? तो पता चल गया इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो हम लोग पढ़ते हैं। हैव यू सीन एनी रेस वेयर रनर्स स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस? आपने देखा है कोई रनर्स होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे अलग अलग सर्कल पे ऐसे ऐसे गेम के अंदर ऐसे खेलते, मतलब ऐसे सर्कल बना के। हाँ देखा है ना आप लोगों ने, कहाँ पे देखा है, कौन बताएगा मुझे? यस गेम देखी होगी आप लोगों ने। कहाँ पे देखी लेकिन गेम, ये तो बताओ मुझे। टीवी में देखा होगा ना, न्यूज़ में। ओके तो इसका आंसर और फिर क्या लिखा है? लाइक इन दिस पिक्चर। ओके लेकिन सब लोग है ना अलग अलग से जो दौड़ते हैं, मतलब देखो ये जो इनर सर्कल इसका स्टार्ट यहाँ से हुआ, अब ये जो है ना इसका स्टार्टिंग यहाँ से यानी इससे आगे, क्योंकि ये सर्कल का जो बाउंड्री है ना बेटा, ये उसकी लेंथ वो कैसी होगी? इसकी सबसे छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये होगी। ओके तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? क्या है? गेस वाई, क्यों ऐसे मतलब दौड़ते हैं सब अलग अलग प्लेसेस से, क्यों दौड़ते हैं? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं आई हैव सीन रेस विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन सर्कुलर ट्रैक। आपने कहाँ देखा है? तो बोले ये सर्कुलर ट्रैक जो होता है ना वहाँ पे देखा है। लेकिन पूछा है कि ऐसा क्यों, मतलब अलग अलग प्लेसेस से क्यों दौड़ते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे इट इज मेड इन सच अ मैनर, यानी अलग अलग मैनर होता है ना, अलग अलग मैनर मीन्स पता चलता है आपको
यस इसकी लेंथ जो है ना वो इक्वल नहीं है बेटा। ओके तो इक्वल बनाने के लिए इसको थोड़ा आगे कर दिया है। ओके सॉरी ये पीछे ये आगे हो गया, इससे पीछे ये, इससे पीछे ये, तो अब सब लोग इक्वली दौड़ पाएंगे। पता चल रहा है आपको? यस और हाँ देखो इसकी बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ पे उसका एंड हो रहा है। मान लो कि इसकी जो बाउंड्री है ना एग्जाम्पल के लिए मान लेते 15 सेंटीमीटर, इसकी बाउंड्री यहाँ से करेंगे ना, यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, लेकिन एंड कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा एंड, तो इसकी भी 15 हो जाता होगा। यदि ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये भी यहाँ से स्टार्ट कर दी ना तो उसकी 15 नहीं होगी, ज़्यादा होगी। अब ये यहाँ से स्टार्ट कर, लेकिन इसको एंड कहाँ पे करना है? यहीं पे, यानी फुल सर्कल तो नहीं घूम का, ये भी पूरा सर्कल नहीं घूम पाएगी, ये घूम पाएगा, अंदर वाला पूरा सर्कल घूम पाएगी। इसलिए ऐसा मैनर रखा जाता है कि सबका जो लेंथ है सबकी बाउंड्री इक्वल हो जाए। ओके इट इज़ मेड इन सच अ मैनर टू मेक द डिस्टेंसेस इसको आपको नोटबुक में लिखना है, लिखोगे ना? डिस्टेंस इज इक्वल। ओके इक्वल डिस्टेंसेस बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका आंसर पता चल गया आपको? यस और नो? चलो ठीक है, तो ये आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर लोगे। एक्चुअली मैंने बोला था यस ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक मिनट क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक में किया ना, तो इसको भी कहाँ पे करना था? नोटबुक के अंदर। ओके चलो अभी नेक्स्ट स्कूल गार्डन जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। नाउ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 and 4 थॉट ऑफ मेकिंग अ वेजिटेबल गार्डन। ओके वो वेजिटेबल गार्डन बनाने का कुछ सोच रहे थे। दे चूज अ प्लेस विच लुक्ड लाइक दिस, उन्होंने प्लेस पसंद कर लिया था, ये रहा। ओके अब थर्ड स्टैंडर्ड वाले कौन से, फोर्थ वाले वो मुझे नहीं पता है। आप लोग ये हो फोर्थ वाले हो और ये थर्ड वाले आपकी जूनियर है ना, आप इनके सीनियर हो। अच्छा तभी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। कौन है अपने फोर्थ के अंदर मुझे बताओ तो, कौन से डिवीज़न में ये कौन है भाई? क्यों इतना गुस्से हो रहे बेटा? आपके छोटे भाई बहन नहीं है? हाँ नहीं तो इतना अग्रेसिव क्यों हो जाते हो? चलो ठीक है। अच्छा क्यों ये दोनों क्यों लड़ाई करे, क्यों पंगा हो गया? देखते हैं अभी आगे। स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लासेस थॉट दैट, दोनों बच्चे जो दोनों क्लास के बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स वो सोच रहे थे कि गार्डन 1 वॉज बिगर, सो बोथ वांटेड टू टेक गार्डन 1। अच्छा ये दोनों ऐसे सोचे कि भाई गार्डन 2 तो छोटा है, गार्डन 1 बड़ा है, तो दोनों झगड़ रहे थे कि हमको गार्डन 1 चाहिए, हमको। इसने तो पकड़ के हाँ इसने तो पैर भी रख दिया, देखो यहाँ पे। सडनली नीतू सेड, ये रही नीतू ये रही नीतू, इसमें ये शायद ये नीतू है, नहीं इसने तो पिंक पहना है ना, नहीं सॉरी इसने तो ग्रीन पहना है क्या? ओके देखते हैं नीतू क्या बोलती है। नीतू सेड आई थिंक बोथ गार्डन्स आर इक्वली बिग। क्या बोल रही है नीतू? कि दोनों गार्डन इक्वली है, यानी दोनों एक सर के बड़े हैं। क्वाइट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। लेट अस फाइंड आउट इफ यू आर राइट। चलो ये हो ही नहीं सकता ना, नॉट पॉसिबल ना। चलो नॉट पॉसिबल नहीं, मतलब क्वाइट पॉसिबल लिखा है, सॉरी। तो ये क्या बोल रही है? चलो तो फिर फाइंड करते हैं, यदि तुम सही हो कि भाई दोनों इक्वल है तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं कि। तो आप देखो कैसे फाइंड करेंगे लोग। क्या लिखा है? हाउ विल नीड टू फाइंड आउट इफ द टू गार्डन्स आर इक्वली बिग। कैसे फाइंड करेंगे दोनों? बोलो आप बताओ मुझे इसका आंसर, दोनों कैसे? तो मैं बताता हूँ। अब देखो ऑब्वियसली गार्डन तो इतना बड़ा होगा तो आप स्केल लेके तो जाओगे नहीं, बोले स्केल यहाँ से रखा यहाँ ऐसे। तो एक काम कर सकते हैं इसका, क्या? बड़ा सा रॉप ले आओ। रॉप यानी जानते हो ना, बड़ी सी रस्सी, मोटी रस्सी होती है ना। एक जन ने यहाँ पे पकड़ के रखा, या तो फिर इस यहाँ पे एक, हाँ एक नेल आता है ना, नेल यानी बड़ी सी खिल्ली, बराबर। वो कीली यहाँ पे कील गाड़ दो, बांध दो, नहीं बांधना नहीं, सॉरी बांधेंगे तो फिर लंबा चौड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एक जन यहाँ पे पकड़ के रखा खड़ा रहेगा कील को, अरे सॉरी रॉप को, पैर से दबा दिया। अब वो धीमे धीमे एक दूसरा आगे लेके बढ़ रहा है। उसने यहाँ तक रॉप रखा, ओके बड़ा सा रॉप लेना है, यहाँ पे रखा। अब यहाँ से छोड़ दिया, अब यहाँ पे वो पैर रख रहा है, वो उसने यहाँ पे पकड़ के रखा है, ऐसा निशान बना के रखा है, ओके यहाँ पे मार्क कर दिया है। फिर यहाँ से यहाँ तक का रॉप रखा, उसकी भी लेंथ ले ली, और यहाँ से यहाँ तक का, अब मानो रॉप छोटा पड़ गया तो क्या करेंगे, वो रॉप जो है ना उसके ऊपर मार्क कर देने का। फिर से यहाँ से यहाँ तक का स्टार्ट करना है। तो ये पहले इसके ऊपर रॉप रखो चारों साइड्स, और उसका फिर स्केल से मेजरमेंट ले लो। स्केल रखो और इसके ऊपर यहाँ से इतना, यहाँ से इतना,
या तो फिर जो टैप आती है बेटा, टैप अपने मैसन के पास देखा होगा, जो कड़िया काम यानी जो घर बनाते हैं ना, हाँ मैसन, ओके, उसके पास भी टैप होते हैं, लंबी सी एकदम आयरन की पट्टी जैसी होती है ना, लोखंड की पट्टी होती है, टैप। आप में से काफ़ी कोई पेरेंट्स या कंस्ट्रक्शन काम वगैरह करते होंगे, आपके घर में से कोई रिलेटिव या, तो उनके पास अपना टैप देखा हो, या फिर आपके घर पे कोई आया होगा ना, कुछ भी कुछ काम चल रहा है आपके घर में, कुछ टाइल्स वगैरह का या फिर कुछ भी, या फिर वो पेंट का कुछ काम हो रहा है कि कुछ भी, तो उसके पास भी टैप होती है, देखा है ना आपने टैप। तो टैप रख के भी कर सकते हैं, बट ये बच्चे टैप कहाँ से लाएंगे, तो एक सिंपल चीज़ है, वो रॉप रखेंगे ऐसे करके, ऐसे इसको मेजरमेंट ले लेंगे, फिर रॉप को स्केल के थ्रू देख लेंगे तो पता चल जाएगा। सेम इसको भी करेंगे तो दोनों का कैसा आएगा, इक्वल, या इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर पता चल जाएगा कि इसका ज़्यादा हो रहा है। यानी इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये बड़ा है कि छोटा कैसे पता चलेगा, इसकी बाउंड्री का मेज़रमेंट लेंगे, यानी इसकी बाउंड्री को हमको मापना है, ओके, मेज़र निकालना है तो पता चल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों इक्वल ही है बेटा, ओके, मैं भी बता रहा हूँ दोनों इक्वल, लेकिन फिर भी आप तो आप हो, यस, क्या बोला मैंने, आप तो आप ही हो ना, आपके जैसा कोई नहीं, आई मीन टू से आप तो बच्चे हो ना बेटा, लविंग चिल्ड्रन हो, तो ऑब्वियसली अब सर के जितना माइंड लगाओगे तो आप खुद भी सर बन जाओगे ना, और आप खुद भी टीचर बन जाओगे, ओके बेटा, गर्ल्स आपको भी बोल रहा हूँ मैं। सो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना ये पेरेंट्स का और हमारा, हाँ हमारी ड्यूटी है, यस हमारा फ़र्ज है ना बेटा वो। तो मैंने आपको ये सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, तो ये दोनों बच्चों को हमने सॉल्यूशन दिया है, ओके, और आपको भी मिल गया। लेकिन आपकी क्लास में कोई तो है ऐसा जो ऐसा बोल रहा है, और कोई तो है ऐसा जो ऐसा भी बोल रहा है कि भाई हाँ दोनों इक्वल लग रहे हैं, और कोई एक जन ऐसा है, दो चोटी वाली होगी कोई आपकी क्लास में ही है सिस्टर, और ये बॉय कट वाली बेबी भी है ना, क्या बोल रही है कि ये बोल रही इक्वल है, और ये बोल रही है कि भाई नहीं लेंथ देखो, बस इसको बोल रही है कि चलो प्रूव करो, तुम मुझे मेजरमेंट करके बताओ, फाइंड करके बताओ, ओके, तो पता चल गया ना इसका आंसर। अब ये एक्टिविटी बेटा, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, ओके, आज मैं इसको आपको करवा देता हूँ, बट यू हैव टू डू, यस, शुड बी डन बाय यू, ओके, आपको ही करना है, ये आपको ही करना पड़ेगा ये प्रैक्टिकल। मैं क्योंकि मेरे पास अभी देखो टेबल नहीं है और प्रैक्टिकल ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्या है एक्टिविटी मैं बता देता हूँ। लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम, ओके, गेस हाउ मेनी मैथमेटिक बुक्स यू कैन प्लेस ऑन इट। अब इतने सारे बच्चे के स्टूडेंट्स की बुक्स कहाँ से लाएंगे, तो आप एक काम कर सकते हो, रिमेंबर द बुक शुड नॉट ओवरलैप, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखनी नहीं है, ओके। आप लोग एक काम करना, जब स्कूल में आओ ना तो मुझे याद करवाना, ये प्रैक्टिकल मैं आपको करवाऊंगा। क्या करना है, एक बुक देखो इसने रखी है ना बुक, छोटा सा टेबल है, तो आप घर पे भी अलग अलग बुक्स भी रख सकते हो, लेकिन साइज इक्वल होनी चाहिए। साइज का मतलब पता चल रहा है, जैसे कि मैजिक की बुक जो इतनी साइज की है, देखो ये जो बुक है ना, मानो यहाँ से ये इतना, इसका इसकी लेंथ और ये सब है ना इतना है, तो दूसरे सब्जेक्ट की बुक इतनी होनी चाहिए। आप कितनी बुक रख पाओगे वो आपको रखना है, पहले गैस करना कि हाँ ये इसके ऊपर मैं 4 बुक्स तो रख ही पाऊंगा, गैस करो फिर लिखो, राइट योर गैस हियर। मान लो आपने गैस किया कि छोटा सा डेस्क है आपका, टेबल है, मान लो आपने गैस किया कि 6 बुक्स रख पा रहा हूँ मैं, कितनी बुक, 6 बुक्स। नाउ चेक, अब प्रैक्टिकली करो, अब क्या करना है, अब बुक को रख के देखो, बुक्स आपने रखी तो आपकी कितनी बुक्स आ पाई, यस टेल मी, सी। देन नेक्स्ट व्हाट हैव टू डू, कि आपने पहले ओनली गैस किया, राइट, गैस किया, देन यू फाइंड कि आप कितनी प्लेस कर पाते हो बुक्स को, 6 बुक्स। नाउ अब आपको उसको प्रैक्टिकली करना है स्टूडेंट्स, ओके बेटा, प्रैक्टिकली करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारा जो गैस था वो 6 बुक्स था, अब हमने प्रैक्टिकली रखा, मे बी हो सकता है 8 बुक्स के लिए। नाउ चेक इफ योर गैस वॉज राइट, हाउ मेनी बुक्स कुड यू प्लेस। अब आपने देखा कि हाँ हमारा गैस सही, आपने कितनी बुक 6 बुक्स प्लेस किया, तो शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं ना कि आपने गैस किया 6 बुक्स, एंड अगेन आपने जब ये बुक्स को रखा ना तो भी 6 हुआ, ओके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर गैस एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स, बताओ मुझे डिफरेंस क्या होगा, यस 0, ओके, 6 बुक्स इन 6 बुक्स यानी 0। आपने 6 को गैस किया था, एंड जब आपने प्लेस किया ना डेस्क पे तो भी 6 बुक्स निकली, ओके, समझ में आ रहा है। ये तो प्रैक्टिकली, ओके, शुड बी डन बाय यू, ओके बेटा, आपको ये करना है प्रैक्टिकली घर पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाउ लुक फॉर अनदर टेबल, अब एक बड़ा सा टेबल ले लो, ठीक है, उससे थोड़ा बढ़ाओ। इज दिस टेबल बिगर देन द लास्ट टेबल, मैं तो बोल रहा हूँ बड़ा सा लेना, देखो बड़ा है तो भी ठीक है, छोटा है तो भी ठीक है।
Okay, if that is a big table, then you have to choose the answer yes, और छोटा है then you have to tick on no. Okay, make a guess how many mathematics books can be kept on this table. अब फिर से यहाँ पे guess करो कितनी बुक्स आ पाती है. फॉर एग्जाम्पल मानो 4 बुक्स आ रही है. अब एक स्टूडेंट्स एक और बात बताऊँ. अब सोचो कि सर हमारी इतनी बुक्स है तो यू कैन टेक योर ब्रदर्स और सिस्टर्स बुक्स ऑल्सो. ओके, आप अपने कोई एल्डर ब्रदर या आपकी कोई एल्डर ब्रदर या फिर कोई यंगर ब्रदर है यानी कोई बड़ा भाई बड़ी छोटी बहन या फिर छोटा भाई बहन कोई भी मतलब है बड़े या छोटे भाई बहन जो है उनकी बुक्स भी आप लिख सकते हो एंड यू कैन प्लेस ऑन द टेबल. ओके, नाउ ये भी गेस करो और फिर रखो. नाउ चेक इफ़ योर गेस वॉज करेक्ट योर नो. ओके ओके, आपको चेक करना है कि आपका करेक्ट है, आपका जो गेस आपका जो अनुमान था वो सही है कि रॉन्ग. ओके, नाउ हाउ मेनी मैथमेटिक्स बुक्स कुड यू प्लेस. तो बेटा ये आंसर मैं अभी नहीं बताऊँ बिकॉज दैट ये आप प्रैक्टिकली करेंगे तो मजा आएगी. देखो ये तो मैंने जस्ट गैस करके बताया है, ये जस्ट मैंने गैस करके बताया 6. एक्चुअली 6 तो मैंने रखा भी नहीं है. ओके, बिकॉज दैट आई हैवन टेबल. ओके, यस मेरे पास टेबल नहीं तो मैं कैसे आपको बताऊँगा. नाउ ये और ये तो बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है. आप भी हाँ कोई ऐसा प्रैक्टिकल जो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ. राइट, अगेन थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी मैथमेटिक्स. देखो इसका भी आंसर द डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ 2 टेबल्स इज डैश बुक्स. तो कितनी, चलो अच्छा मैं गेस करके बता. चलो आपने सोचा कि 8 बुक्स, सॉरी बड़ा टेबल है ना तो आपने सोचा कि 10 बुक्स आई. फिर जब आपने प्लेस किया तो ओनली 8 बुक्स आ पाई. हाउ मेनी मैथ कुड यू कीप द ओनली 8 बुक्स. द डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ 2 टेबल्स डैश बुक्स. चलो यहाँ पे 0 था पर यहाँ पे 8 में 10 में से तो ये 2 बुक्स का डिफरेंस आया. यहाँ पे तो कोई डिफरेंस ही नहीं था, यहाँ पे 2 बुक्स का डिफरेंस आया. ओके, नाउ हाउ मेनी मैथमेटिक्स बुक्स कैन बी कवर्ड विथ 1 शीट ऑफ अ न्यूज़पेपर. अब ये जो 3rd नंबर का क्वेश्चन के ऊपर है उसको न्यूज़पेपर के ऊपर करना है. न्यूज़पेपर तो कितना बड़ा होता है आपने देखा ना, उसका एक पेज ले लो और उसके ऊपर बुक रखो विदाउट गैपिंग एंड विदाउट ओवरलैपिंग. ओके, यानी आपको बीच में गैप भी नहीं रखना है एंड बुक के ऊपर बुक भी नहीं रखना है. ओनली फ्लैट सरफेस होना चाहिए ऐसा. ओके, यानी ऐसे रखना है बुक आपको. राइट, नाउ ट्राई कवरिंग योर मैथमेटिक्स बुक विथ हाफ ऑफ अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर. समझ में आ रहा है. अब क्या करना है मैथमेटिक्स बुक्स में, यस न्यूज़पेपर से उसको कवर करो. नाउ कैन यू कवर योर बुक विद स्मॉलर शीट. आप जो स्मॉल शीट से उसको कवर कर सकते हो तो ये प्रैक्टिकली आप करोगे. ओके, नाउ डी फाइंड द स्मॉलेस्ट शीट विच कैन कवर योर बुक. चेक इफ योर फ्रेंड यूज स्मॉलर शीट देन यू डीड. अब बेटा ये भी आपको इसका आंसर भी खुद पहले बुक्स रखोगी तो इसका आंसर मिलेगा ना, अदरवाइज आपको कैसे मिलेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन 4, विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर. अब ये कुछ लीव्स होते हैं ना, वो लीव्स की शीट है बेटा, ये स्क्वायर शीट है. क्या ये स्क्वायर शीट. अब उसके ऊपर ये लीव्स रखे यानी कि पत्तियाँ रखी हैं. तो ये कितना मतलब कवर कर रही है, ठीक है, कितने स्क्वायर कितने कवर कर रही है वो सब दिया है यहाँ पे. देखो मैं बता देता हूँ विच इज़ द बिगेस्ट लीफ. तो कैसे पता चलेगा बिगेस्ट लीफ कौन सा है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द स्क्वायर्स ऑफ दिस. सी बेटा हमको बिगेस्ट लीफ पूछा, देखो इसके अंदर हम लोग पहले स्क्वायर्स काउंट करते हैं. ठीक है, 1 2 3 नहीं सॉरी पहले फुल स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 सॉरी अगेन 1 2 3 4 5 6 7. इसमें टोटल फुल सर्कल स्क्वायर कितने हैं, 7 है इसमें. ओके, इस और हाफ ये और ये इसको आप देखोगे ना, देखो ये स्क्वायर, चलो इसको देखो ये और ये दोनों हो गए एक हो जाएगा. ये हाफ ये कटिंग है ना, ये कितना कटिंग मानो यहाँ पे मिलेगा तो ये एक स्क्वायर हो गया. फिर इसको और इसको गिनो तो और एक हो गया, 2 स्क्वायर्स हो गए. देन ये प्लेस यहाँ पे रखो, एक चीज स्क्वायर हो गया. मैं एक बार आपको मार्क करके बता देता हूँ, ये दोनों मिला के एक स्क्वायर बन गया, ये और ये मिला के और एक स्क्वायर बन गया. 1 and 1 2 स्क्वायर. ओके, 7 तो है ही, देखो 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 है ना बेटा, 7 क्यों मिल लिया मैंने, 6. फिर ये दोनों मिला के 1, ये दोनों मिला के और ये छोटा भी ले लो तो पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा. हाँ, फिर ये दोनों मिला के ये छोटा पार्ट है ना, इसको याद में फिट कर दूँ ना तो ये अक्खा एक स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये 1 हो गया. अगेन ये दोनों
ये 2 और ये कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 है, लेकिन 5 थोड़े बहुत टूटे हुए हैं। हाँ, टूटे हुए मीन्स की थोड़े कट्स एरिया है ये। ओके 5, लेकिन हम लोग इसको 3 मान लेते हैं। क्यों 3 मानना है, जस्ट गैस करना है बेटा। ओके चलो इसके अंदर एक काम करो, हम लोग खाली क्या काउंट करें बताऊँ, ओनली फुल स्क्वायर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ओके इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 है, ये नहीं आएगा। इसमें 1 2 3 और ये 4, इसमें 4 है। तो देख के पता चल रहा है ना, और ऐसे भी पता चल ये स्क्वायर कैसा, ये कैसा लीफ है, बिगेस्ट है। ओके विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर, तो ये बिगेस्ट है। ओके नाउ अब आजू बाजू का भी आप काउंट करोगे ना, जो स्मॉल है या हाफ स्क्वायर है या मोर देन हाफ है, तो वो भी इसमें ज़्यादा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे, इसमें तो कुछ है ही नहीं हाफ जैसा, थोड़े बहुत ही है, यानी ये बिगेस्ट है। ओके पता चल गया। तो ये जो है ना मिडल, ये आपको यहाँ पे टिक करना है, ऐसे लिख देना है यहाँ पे, सॉरी बिगेस्ट, बिगेस्ट लीफ। ओके ऐसे टिक करके लिखना बिगेस्ट लीफ। नाउ कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, प्लेस ईच ऑफ देम here on this squared sheet. Trace out their edges and check how many squares there are in each leaf. Okay, कुछ leaves collect करो और यहाँ पे trace करो और ऐसे ऐसे trace करो। तो देखो मैं कुछ leaves लेके आया हूँ, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बेटा, ये प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं। That's why ये तुलसी बोलते हैं ना हम लोग, तुलसी उसका लीफ है ये। ओके ये छोटा है ना, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ। चलो दिख रहा है आपको, अब मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ। दिख तो रहा है ना आपको, हमको देखना है कि ये जो है ना वो कितने स्क्वायर्स कर, हाँ कितने स्क्वायर के अंदर आ पाता है ये। आप देख तो रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूँ। अरे वाह क्या मस्त बना। अब ये इसको देख लो, इसको ऐसे रखता हूँ ना, यहाँ पे सही रहेगा, ऐसे दिख तो रहा है ना आपको अच्छे से, यस और नो। चलो सर ये कौन सा लीफ है, आई डोंट नो बेटा, उतना मेरे को नहीं पता है, मतलब ये कौन सा, हाँ वो तुलसी का था वो मुझे पता चल गया, लेकिन इसकी थिकनेस बेटा बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटा है ये, आपकी तरह मोटू हो गया है, पानी बहुत ज़्यादा पी पी के, और आप खाना खा खा के मोटू हो गए हो। बस पूरे दिन खाते ही रहो खाते ही रहो, कुछ एक्सरसाइज एक्सरसाइज किया करो। मुझे बोल रहे हो, हैं मेरे तो काम उतना है ही, मुझे मिलता ही नहीं है टाइम, और आप लोग बस कुछ काम तो है नहीं, बस टीवी देखो गेम खेलो। अभी मुझे पता चला एक बात, आप लोग में से फ्री फायर गेम बहुत खेलते हो ना, आप लोग स्क्वाड बना बना के खेलते हो, पता चल गया है मुझे। अभी आता हूँ आप लोगों के घर पे, देखो कितना अच्छा सा ट्रेस हो गया ये, फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ वाह विजय सर वाह, क्या बात है, बच्चों को सिखा दिया आपने तो कैसे ट्रेस करते हैं। अभी एक और ये बाकी रह गया, हमको ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसको मैं है ना ऐसे सीधा नहीं ऐसे रखता हूँ ताकि एक अच्छे से रहेगा, इसको चिपकाना नहीं है बेटा, देखना कोई, मुझे अब बताना कौन सा बड़ा है। ओके कौन सा बिगेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है एंड कौन सा मिडल है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको जब जब ये प्रैक्टिकल बताता हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल सही में करते हो कि नहीं करते हो घर पर, बताओ करते हो ना। ठीक है तो अभी स्कूल ओपन होने दो, फिर देखो आओ भी यहाँ पे, मैं हर एक का प्रैक्टिकल्स चेक करने वाला हूँ, बोलूँगा चलो मुझे ये करके बताओ मुझे ये करके बताओ, सर हम तो 5th में आ जाएंगे कैसे पता चलेगा।
अरे मैं 5th की क्लास के अंदर जाके पहले 4th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम लूँगा आपकी, हाँ टेस्ट लेने वाला हूँ, और नहीं पास हुए ना तो फिर से 4th में डाल दूँगा। चलो हो गया। चलो थोड़े स्मॉल बना देता हूँ, इसको अच्छे से ट्रेस कर देता हूँ मैं, इसके ऊपर ओवरलैपिंग करके एक अच्छे से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब मुझे बताओ किसका बिगेस्ट एरिया है? एरिया मतलब कि ज़्यादा स्क्वायर कौन कवर कर रहा है? देखो अच्छे से 3 लीव बनाए हमने, ऑब्वियसली देख के पता चला नहीं ये वाला। चलो स्क्वायर काउंट करते हैं, कितने स्क्वायर ज़्यादा है इसमें? ये देखो ये पूरा स्क्वायर आ ही गया है बेटा, है ना, तो इसको भी हम फुल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 स्क्वायर हो रहे हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 की बोलेंगे ना, हाँ 6 स्क्वायर से फुल स्क्वायर हम लोग खाली काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तो 1 1 2 और इसको थोड़ा सा ले ले, 1 2 बस ओनली 1 2 लेना है, 1 2 इसको ये थोड़ा सा ही ऐसे ऐसे, तो ये 3 स्क्वायर है। ऑब्वियसली देखिए पता चला है कि सबसे बड़ा लीव कौन सा है अभी जो मैंने ट्रेस किया वो ये वाला। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, एंड इसको नाम दे देता हूँ सी। ओके, नाउ सी इज अ बिगेस्ट लीफ। ओके, नाउ कलेक्ट सम लीव्स हमने देख लिया। चेक हाउ मेनी स्क्वायर्स देयर आर इन ईच लीफ, तो वो भी हमने देख लिया कितने स्क्वायर्स है। विच इज़ द बिगेस्ट लीफ, तो मैं क्या बोल लिखूंगा इसके अंदर आंसर, बिगेस्ट लीफ कौन सा है? तो लीफ सी, लीफ सी इज द बिगेस्ट। विच इज स्मॉलेस्ट लीफ, स्मॉलेस्ट कौन सा है? ए, तो क्या लिखूंगा? लीफ ए। गॉट इट? ये तो पता है। आपका आंसर ये नहीं आएगा, आपको अलग आंसर लाना है, मतलब अलग आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लीव्स लेगी इसके अंदर, हाँ उसकी बाउंड्री डिसाइड करना ही है, मतलब ट्रेस करो एंड देन आप उसके स्क्वायर्स काउंट करो। नाउ क्वेश्चन 5। ओके बेटा, अब ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 5 6 और जो भी बाकी है। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, वर्क दे रहा हूँ, आप खुद फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन पढ़ना मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं करवाऊंगा ये बार, बट ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क मतलब आपको खुद ही करना है, मैं चलाऊँ। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी को आपको ओके करना है, आपको खुद ट्राई योर सेल्फ एंड इसके आंसर्स खुद फाइंड आउट करो। एंड ये जो है ना, इसको कहाँ पे लिखना है? नोटबुक में ड्रॉ करके। तो नोटबुक में भी करना है और इसमें भी करना है। तो आपका होमवर्क क्या हो गया? कंप्लीट द एक्सरसाइज इन नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। तो ये कंप्लीट नोटबुक में भी, टेक्स्ट बुक में भी करो, नोटबुक में भी। और ये पूरा ड्रॉ इसी में करना है, और इसका आंसर भी इसी, इसको नोटबुक में नहीं करना है, इसको ओनली टेक्स्ट बुक में। किस में करना है? ओनली टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ओनली टेक्स्ट बुक में करना है। ओके बेटा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।